नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। मुगल शासनकाल के उत्तरवर्ती दौर में वर्तमान महाराष्ट्र और उसके आसपास के क्षेत्र में मराठों के रूप में एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति का उदय हो रहा था। उनके इस उत्थान के पीछे तात्कालिक परिस्थितियां और कुछ अन्य कारक उत्तरदायी थे। ध्यातव्य है कि भक्ति आंदोलन के दौर में मराठा क्षेत्र की उल्लेखनीय भागीदारी हो रही थी। तत्कालीन मराठा संतों और कवियों ने जनसामान्य में गौरव एवं एकता की भावना को जागृत किया। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले था। वे पहले अहमदनगर की विजय के पश्चात बीजापुर की सेवा में चले गए और उन्होंने अपने अधीन आने वाली पूना की जागीर शिवाजी महाराज को सौंप दी। शिवाजी महाराज की माता का नाम जीजाबाई था तथा उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव थे। शिवाजी महाराज का आध्यात्मिक विकास व्यक्तिमत्व व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। दादोजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद शिवाजी महाराज ने पूना की जागीर का कार्यभार स्वयं संभाला। 1646 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने पूना के पास स्थित तोरण के किले और 1648 ईस्वी में पुरंदर के किले को जीता। 1656 ईस्वी में मराठा सरदार चंद्रराव मोरे से जावली का किला जीता। इस समय मुगलों का बीजापुर से संघर्ष चल रहा था। आठ शिवाजी मुगलों के साथ मैत्री करने का प्रयास किया, किंतु औरंगजेब ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। बीजापुर से संधि करने के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर को शिवाजी महाराज की अधीन आने वाले क्षेत्रों को वापस लेने की सलाह दी। बीजापुर शासक ने अपने सेनापति अफजल खान को भेजा। शिवाजी महाराज ने चतुराई से उनकी हत्या कर दी और बीजापुर के कई अन्य क्षेत्रों को भी जीत लिया, जैसे पन्हाला किला, कोल्हापुर और उत्तरी कोंकण। इसके पश्चात औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के अधीन आने वाले उन क्षेत्रों को वापस लेने का निश्चय किया जो अहमदनगर की संधि के तहत बीजापुर को दिए गए थे। इसके लिए मुगल गवर्नर शाइस्ता खां को भेजा गया। प्रारंभिक रूप से शाइस्ता खां ने पूना, कल्याण और चाकण इत्यादि के किले पर अधिकार कर लिया तथा शिवाजी महाराज को वहां से हटने के लिए विवश किया। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां को पुना के लाल महल में घायल कर दिया। इसके पश्चात औरंगजेब ने शाइस्ता खां को वापस बुला लिया और आमेर के जयसिंह को शिवाजी महाराज से निपटने का दायित्व सौंपा। शाइस्ता खां को बंगाल का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया। जयसिंह ने शिवाजी महाराज से निपटने के लिए एक नई नीति तैयार की, जिसके तहत शिवाजी महाराज को चारों तरफ से घेरा जाना था। इसके लिए जयसिंह ने बीजापुर के साथ समझौता करने का प्रयास किया तथा बीजापुर ने अपनी सेना की एक टुकड़ी को जयसिंह की तरफ से भेजा। 1665 में शिवाजी महाराज को पुरंदर में घेर लिया गया। विवश होकर शिवाजी महाराज को 1665 में पुरंदर संधि करनी पड़ी। संधि के तहत प्रावधान: शिवाजी महाराज को अपने 23 किले, जिनकी आय 4 लाख हुन प्रति वर्ष थी, जो मुगलों को सौंपनी थी। इसके अतिरिक्त 12 किले, जिसकी वार्षिक आमदनी 1 लाख हुन थी, शिवाजी महाराज को अपने पास रखने थे। औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजना था। उसे 5000 का मनसब प्रदान किया गया। इसके पश्चात बीजापुर के विरुद्ध अभियान प्रारंभ हुआ, किंतु औरंगजेब का सही से समर्थन न मिल पाने की वजह से इस अभियान में विशेष सफलता नहीं प्राप्त हुई। इसके पश्चात जयसिंह ने शिवाजी महाराज को व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आगरा भेजा, किंतु वहां औरंगजेब से विवाद हो गया और शिवाजी महाराज को कैद कर लिया गया। 1666 में वे औरंगजेब की कैद से फरार हो गए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने पुन मुगल किले जीतने का फैसला किया। 1670 में उन्होंने पुन सूरत को लूटा। शिवाजी महाराज ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। रायगढ़ का युद्ध: रायगढ़ का किला मराठी सल्तनत के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। दोस्तों, देखते हैं ये युद्ध किसके मध्य हुआ। रायगढ़ का युद्ध 1644 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिलशाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली के बीच लड़ा गया। युद्ध का कारण:
रायगढ़ का युद्ध शिवाजी महाराज के स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा था। इस युद्ध का मुख्य कारण था रायगढ़ किले को सुरक्षित रखना, जो राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना था और इसे मुगल सल्तनत से अलग थलग करने की योजना थी। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में जीत हासिल की। वे आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित करके रायगढ़ किले का कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व और युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई और उन्हें मराठा स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता के रूप में स्थापित किया। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले को अपनी राजधानी बनाया और मराठा साम्राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लड़ाई से पहले शिवाजी महाराज ने कई छोटे छोटे किले जीत लिए थे, लेकिन उन सारी विजयों में रायगढ़ किला को जीतना सबसे महत्वपूर्ण था। यह किला शिवाजी महाराज की राजधानी बनने के साथ साथ उनके राज्य के लिए एक शक्तिशाली आधार प्रदान करता था। शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध शैली। 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। इसको मराठी में गनिमी कावा ऐसा कहा जाता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का अनियमित युद्ध है, यानी इसका उद्देश्य केवल हमलावर दुश्मन को हराना नहीं है, बल्कि दुश्मन की कीमत पर लोकप्रिय समर्थन और राजनीतिक प्रभाव हासिल करना है। शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक लघु तथा चुस्त-दुरुस्त मराठा सेना तैयार की थी। ये सैनिक तेजी से चलने और लड़ने में प्रशिक्षित थे। वे अकस्मात मुगल सेना पर हमला करते और तुरंत पहाड़ों में वापस लौट जाते और छिप जाते। रात के समय छिपकर हमला करना भी इन योद्धाओं की एक खासियत थी। शिवाजी की सेना में तोपखाना नहीं था, इसलिए ये योद्धा तलवारबाजी और लघु हथियारों के इस्तेमाल में निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध शैली से त्रस्त होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो गई। यह शैली आज भी सैन्य रणनीति की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जानी जाती है। वीर शिवाजी के इस युद्ध कौशल के से देश की आज़ादी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिस्ट्री अड्डा को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।